हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11 रसायन विज्ञान में परमाणु संरचना पाठ के अंतर्गत एक नए टॉपिक डी ब्रोगली समीकरण तथा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज से ये पता हुआ कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति होती है वो कण की प्रकृति होती है। उसके बाद प्रकाश कण और तरंग दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। डी ब्रोगली ने, जो कि 1924 में ये फिजिक्स के साइंटिस्ट थे फ्रांस के, इन्होंने जो है प्लांक के और आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संयोजन या द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से एक समीकरण प्रस्तुत की, जिसे हम निम्न प्रकार से हल कर सकते हैं। प्लांक के अनुसार बी आवृत्ति के फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू, जहाँ h प्लांक कांस्टेंट या प्लांक स्थिरांक है। इसी प्रकार आइंस्टीन के अनुसार m द्रव्यमान के फोटोन की ऊर्जा E बराबर mc स्क्वायर। इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण नंबर 2 कहते हैं। अब समीकरण 1 और 2 की अगर हम तुलना करें तो h न्यू बराबर mc स्क्वायर। हम जानते हैं चूंकि आवृत्ति c b इजिकल टू होती है c अपॉन लैम्डा, अतः h c अपॉन लैम्डा इजिकल टू mc स्क्वायर और h अपॉन लैम्डा इजिकल टू mc, या लैम्डा इजिकल टू h अपॉन mc। b वेग बराबर प्रकाश का वेग c, तो यहाँ पे c यानी प्रकाश का जो वेग है उसको हम b लिख सकते हैं। तो लैम्डा इजिकल टू होता है h अपॉन mb। चूंकि p इजिकल टू होता है mb मीन संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। इस प्रकार से हम लैम्डा इजिकल टू h अपॉन p लिख सकते हैं, या लैम्डा इजिकल टू h अपॉन p और प्रोपोर्शनल 1 अपॉन p, यानी लैम्डा प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन p। यानी कि तरंगदैर्घ्य जो है वो संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं, इसे डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं। लैम्डा इजिकल टू होता है h अपॉन p। h प्लांक निर्देशांक है, लैम्डा कण का तरंगदैर्घ्य है और p कण का संवेग है। अब डी ब्रोगली ने यह बताया कि कोई भी जो सूक्ष्म गतिशील कण है, यानी जो सूक्ष्म कण हैं और अगर वो गति अवस्था में है तो उसमें कण और तरंग दोनों के गुण प्रदर्शित होते हैं। कण और तरंग के दोनों के गुण प्रदर्शित होते हैं, ये हम सूक्ष्म कणों पर ही लागू है। वैसे तो जितने भी भारी पार्टिकल्स होते हैं, जो भारी कण होते हैं या जितने भी पदार्थ होते हैं, उनमें कण और तरंग दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। डी ब्रोगली समीकरण पर आधारित हम एक सवाल हल कर रहे हैं। इन सवालों को देखेंगे। डी ब्रोगली समीकरण लैम्डा इजिकल टू h अपॉन p, और चूंकि p इजिकल टू होता है mb के, अतः h अपॉन mb। लैम्डा कण का तरंगदैर्घ्य, h प्लांक स्थिरांक, m कण का द्रव्यमान और b कण का वेग है। एक इलेक्ट्रॉन, उसका द्रव्यमान दे रखा है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम,
प्रकाश के वेग के 1% से गतिमान, यानी प्रकाश का जो वेग होता है, प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब वो कह रहा है कि उसके 1% का मतलब 1/100 इंटू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये पावर माइनस की 2, तो 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड। द्रव्यमान, कण का जो द्रव्यमान m है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा की हमें गणना करनी है, तो लैम्डा बराबर होगा h प्लैंक कांस्टेंट जिसका मान दे रखा है 6.62 × 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड अपॉन m द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम इंटू वेग 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड। पहले घातों को सोल्व कर लेंगे, माइनस की 31 और प्लस की 6, तो 25 ऊपर जाकर के प्लस की हो गई। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद 2.42 × 10⁻10 मीटर, ये इसका मान है। एक बार ध्यान से देखें, एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान दे रखा है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, प्रकाश के वेग के 1% वेग से गतिमान है। 1% वेग से गतिमान है तो उसका डी ब्रोगली समीकरण हमें ज्ञात करना है। डी ब्रोगली समीकरण प्लैंक कांस्टेंट h का मान दे रखा है 6.62 × 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। हम जानते हैं कि प्रकाश का जो वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब वो कह रहा है कि प्रकाश के वेग का 1%, यानी जो प्रकाश का वेग है उसका 1% का मतलब 1% का मतलब 1/100। तो प्रकाश का वेग ये है और इसका 1/100, जब ये दोनों पावर ऊपर जाके माइनस की हो जाएंगी तो 10⁶ 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड। m बराबर हो गया 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है। तो इसे हम डी ब्रोगली इक्वेशन में मान रख रहे हैं, लैम्डा h/mb और h यानी लैम्डा हो जाएगा, h की वैल्यू हमने लगा दी 6.62 × 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम और वेग जो वेग है 3 × 10⁻³ × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद 2.42 × 10⁻10 मीटर, या हम क्या कह सकते हैं 242 pm, pm मीन पिकोमीटर, इतने pm। इसी प्रकार से एक दूसरा सवाल है, एक कण का डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य मीन लैम्डा इजिकल टू दे रखा है 0.1 नैनोमीटर। हम जानते हैं कि 1 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर इजिकल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। तो आइए हम देखें तो 0.1 × 10⁻⁹ मीटर, अगर हम पॉइंट हटा करने के बाद 0 10 तो बराबर हो गया 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 1.1 नैनोमीटर बराबर हो गया 10⁻⁻10 मीटर।
वो कह रहा है इसके संवेग की गणना कीजिए। संवेग क्या होता है? पी। पी की हमें गणना करनी है और एच प्लांक कांस्टेंट यानी एच बराबर दे रखा है 6.623 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस की 34 kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन पी और P इजिकल टू हो गया h अपॉन लैम्डा और h की वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू है 10 की पावर माइनस 10। इसे ये पावर ऊपर प्लस की तो 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 24। ये एक बार दोबारा से देखें। एक कण का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य 0.1 नैनोमीटर है। नैनोमीटर मतलब 0.1 नैनोमीटर यानी कि 0.1 को एक पॉइंट के 0 और नैनोमीटर जो होता है वो 10 की पावर माइनस 9 मीटर के बराबर होता है। तो इस प्रकार से ये 10 की पावर माइनस 10 मीटर हो गया। P संवेग हमें गणना करना है और H प्लांक कांस्टेंट हमें दे रखा है 6.62 इंटू 10 के पावर माइनस की 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। डी ब्रोगली समीकरण लैम्डा इजिकल टू हो गई H अपॉन P और P की हमें गणना करनी है संवेग की। तो संवेग H अपॉन लैम्डा और H की वैल्यू दे रखी है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस की 34। ये हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। लैम्डा मीटर और इसके बाद ये पावर ऊपर जाके प्लस की हो गई तो 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 24 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब तीसरा क्वेश्चन है दो कण A और B वो कह रहे हैं गति कर रहे हैं। गति करने पर कण B का संवेग कण A के संवेग का आधा है। यानी कण जो B है उसका जो संवेग है वो कण A के संवेग का आधा है। यदि कण A का तरंग दैर्ध्य 5 गुणा 10 की घात माइनस 8 मीटर है तो कण B का तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं डी ब्रोगली समीकरण लैम्डा इजिकल टू होता है H अपॉन P। यह है डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन अब दो हैं। एक को हमने लैम्डा A बराबर H कांस्टेंट अपॉन P A यानी A कण के लिए A पार्टिकल्स के लिए। इसी प्रकार लैम्डा B बराबर H अपॉन PV B कण के लिए। H प्लांक स्थिरांक है तो क्वेश्चन के अनुसार यानी प्रश्न के अनुसार PV इजिकल टू है PA अपॉन 2। मतलब कण B का जो संवेग है जो A है यानी कण A का जो संवेग है उसका आधा है। अब इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करना। लैम्डा A बराबर H अपॉन PA अपॉन लैम्डा B बराबर H अपॉन P। अब हम जानते हैं कि PV बराबर है क्योंकि PV बराबर है
तो लैम्डा ए बराबर h/pa इंटू h इंटू पीवी। अब पीवी की वैल्यू क्या है? pa/2, तो h/pa इंटू h और pa/2, h से h, pa से pa, लैम्डा a/लैम्डा b बराबर हो गया लैम्डा a/लैम्डा b बराबर हो गया 1/2। कण ए का तरंग दैर्घ्य कितना दे रखा है? लैम्डा ए दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। तो लैम्डा ए के स्थान पर 5 इंटू 10⁻⁻8 मीटर ऑन लैम्डा बी बराबर 1/2, यानी लैम्डा बी बराबर हो गया 2 गुणा 5 इंटू 10⁻⁻8 मीटर बराबर हो गया 10 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। यानी कण बी का जो तरंग दैर्घ्य होगा वो 10 गुणा 10⁻⁻8 मीटर होगा। दोबारा देखें, वो कह रहे हैं कि दो कण हैं, ए और बी दोनों गति कर रहे हैं। कण बी का जो संवेग है ए के संवेग का आधा है। अतः हम जानते हैं कि डी ब्रोगली इक्वेशन जो होती है लैम्डा इक्वल टू होता है h/p के। कण ए के लिए लैम्डा ए बराबर h/pa, लैम्डा बी यानी कण बी के लिए h/pb, कण बी के लिए। अब प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्न अनुसार है प्रश्न अनुसार पीवी बराबर होता है pa/2, क्योंकि कण बी का संवेग जो होता है वो ए के संवेग का आधा है। तो इसे समीकरण 1 और इसे हमने समीकरण 2 बना लिया। समीकरण 1 को समीकरण 2 से हमने भाग कर लिया, तो लैम्डा ए बराबर h/pa और लैम्डा बी बराबर h/pb। अब लैम्डा a/लैम्डा बी बराबर h/pa और ये इसके साथ गुणा में, और pb का चला गया ऊपर, ये इन दोनों के साथ और ये दोनों के साथ। h से h काट दिया। अब pv की वैल्यू हमें दे रखी है pa/2, pa से pa कट कर दिया, h से h कट हो गया, तो लैम्डा a/लैम्डा b बराबर हो गया 1/2। हमें लैम्डा ए की वैल्यू दे रखी है, लैम्डा ए की वैल्यू दे रखी है 5 गुणा 10⁻⁻8 मीटर, तो 5 गुणा 10⁻⁻8 मीटर अपॉन लैम्डा बी बराबर 1/2, और लैम्डा बी बराबर हो गया 10 गुणा 10⁻⁸ मीटर। अब दूसरा टॉपिक है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने यह बताया कि जो सूक्ष्म कण हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और या न्यूट्रॉन है, तो उनका जो स्थिति है और उनका जो संवेग है वो दोनों का एक साथ हम सही निर्धारण नहीं कर सकते। मान लो कोई चीज गति कर रही है, तो उसका जो वेग होगा, या यदि हम उसके द्रव्यमान से उसे गुणा कर दें तो उसका संवेग होगा, तो और उसकी जो स्थिति है, उन दोनों का एक साथ सही निर्धारण असंभव है। तो इन्होंने किसी भी कण, गतिशील कण की स्थिति यानी कि डेल्टा x और संवेग डेल्टा p के लिए एक संबंध बनाया, डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर और इक्वल h/4π। मैं बताया कि किसी भी कण की स्थिति और उसका जो संवेग का जो गुणनफल है वो h/4π के मान के या तो बराबर होगा या फिर उससे ज्यादा होगा। हम जानते हैं कि क्योंकि p जो होता है
एम बी के बराबर होता है, तो डेल्टा पी बराबर हो जाएगा एम डेल्टा बी। यदि इसको इसमें स्थान करें तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी ग्रेटर इक्वल एच अपॉन 4 पाई इंटू एम। जहां डेल्टा एक्स जो होता है किसी भी कण की स्थिति की अनिश्चितता होती है, स्थिति की अनिश्चितता होती है। और डेल्टा बी कण के वेग की अनिश्चितता है। एम कण का द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान होता है, और डेल्टा पी कण के संवेग की अनिश्चितता होती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम डेल्टा एक्स एच स्थिरांक एच स्थिरांक, तो हाइजेनबर्ग के अनुसार कि किसी गतिशील सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, उसकी स्थिति और उसका वेग या उसके संवेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। यदि हम देखें तो डेल्टा एक्स इजिकल टू ग्रेटर इक्वल एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा पी। यदि किसी भी कण की स्थिति का हम सही से आकलन करते हैं तो उसके संवेग का मान कम होगा। यदि किसी कण का संवेग ज्यादा है तो उसकी स्थिति का जो मान है वो कम होगा। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत पर अब हम एक सवाल हल कर रहे हैं। एक गोल्फ की गेंद का द्रव्यमान 40 ग्राम तथा गति 45 मीटर प्रति सेकंड है। यदि गति को 2% यथार्थता के साथ मापा जाता है, यदि गति को 2% यथार्थता के साथ मापा जाता है तो कण की स्थिति की अनिश्चितता की गणना कीजिए। और h प्लांक कांस्टेंट दे रखा है 6.62 इंटू 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। हम जानते हैं हाइजेनबर्ग की समीकरण डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल एच अपॉन 4 पाई एम। गति 2% यानी जो गति दे रखी है, यानी जो वेग दे रखा है, जो बी डेल्टा बी दे रखा है वो है 45 मीटर प्रति सेकंड। अब वो कह रहा है कि इसको 2% के साथ 45 इंटू 2/100 90/100 बराबर 0.9 मीटर। गेंद का द्रव्यमान जो मास दे रखा है एम, वो दे रखा है 40 ग्राम। अब इसे किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से भाग करने के बाद 40/1000 0.04 kg। इसको इसकी वैल्यू में लगा देंगे। डेल्टा एक्स की गणना करनी है हमें, तो डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा h अपॉन 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 और m द्रव्यमान दे रखा है 0.04 इंटू और डेल्टा
V की, यानी ये जो डेल्टा V है वो नीचे आ जाएगी, तो डेल्टा V की मान दे रखा है 0.9 मीटर। H प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू लगा देंगे 6.62 10 की पावर -34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 0.04 इंटू 0.9। अब इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद (1.464 इंटू 10 की पावर -33 मीटर। रोक दिया। अब एक दूसरा सवाल, ये जितने भी सवाल हम हल करा रहे हैं ये सब एनसीईआरटी बुक से संबंधित हैं, एनसीईआरटी बुक के ही एक एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। एक सूक्ष्मदर्शी उपयुक्त फोटोनों का उपयोग करके किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को 0.1% दूरी के अंतर्गत उसकी स्थिति जानने के लिए उपयुक्त होती है। यानी कि जो स्थिति है वो कितनी दे रखी है, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स बराबर दे रखी है 0.1 एंगस्ट्रॉम। 0.1 एंगस्ट्रॉम। परमाणु में इलेक्ट्रॉन यानी कि जो पदार्थ है, जो कण है, उसका जो द्रव्यमान है, यानी कण कौन है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उसका जो द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो उसके वेग के मापन की अनिश्चितता यानी डेल्टा V की हमें गणना करनी है। डेल्टा V हमें हल करना है। हम जानते हैं ना, इंटू डेल्टा V इजिकल टू होता है H/4πm। अब डेल्टा V की गणना करनी है, तो डेल्टा V बराबर हो जाएगा H/4πm और डेल्टा x। H प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड अपॉन 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू m, कण का द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स दे रखी है कितनी, डेल्टा एक्स, जो डेल्टा एक्स है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम। हम जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -10 मीटर, या 0.1 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, या हम कह सकते हैं कि 10 एक पावर ऊपर 10 की पावर -11 मीटर। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गई 10 की पावर -11 मीटर, और इनको जब हम सोल्व करेंगे तो 5.79 इंटू 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड, यानी जो कण का जो वेग होगा वो 5.79 इंटू 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड होगा। एक बार और ध्यान से देखें, एक कण की स्थिति की अनिश्चितता दे रखी है 0.1 एंगस्ट्रॉम। तो पहले हमने 0.1 एंगस्ट्रॉम को एंगस्ट्रॉम जानते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 मीटर, और जब इसे हमने हल कर लिया तो पॉइंट हटा के 0 10 ये पावर ऊपर ले गए तो माइनस की हो गई, 10 की पावर -11 मीटर। डेल्टा V वेग की अनिश्चितता निकालनी है H/4πm इन डेल्टा x। H प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 6.62 इंटू 10 की -34 अपॉन 4 इंटू m, पाई की वैल्यू है 3.14। m कौन है पदार्थ, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 के -31 किलोग्राम इंटू, और डेल्टा x जो है वो 10 की पावर -11 मीटर। इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आता है
वो 5.79 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड आता है। आज के साथ ही इतना ही। और अब जो है ये चैप्टर परमाणु संरचना पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। इसके अब नई वीडियो के साथ हम अगले चैप्टर में दोबारा मिलेंगे।